देखो, आप शेयर मार्केट में आ रहे हो, आपकी आशाएं बहुत तगड़ी हो सकती है कि मैं इसमें करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। आप बनोगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। हम आज वोडाफोन जो आइडिया है उसके जो फैक्ट टाल्क है, जो उसके अंदर न्यूज़ है और जो एमडी ने आज अपना जो एक बयान दिया है काफ़ी दिनों बाद, उसके ऊपर आज एक बात करने वाले हैं। कुछ इनके पोस्ट पेड प्लान भी आए हैं, उसमें क्या बेनिफिट है उसके बारे में बात करेंगे। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन उसके अंदर डाल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें लोग अब शेयर मार्केट में अपना 100% टाइम दे रहे हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा है कि आपको 80% अपने काम पर और 20% से भी कम शेयर मार्केट में ध्यान देना चाहिए, वो भी इन्वेस्टिंग में। और जो ऑप्शन में काम करते हैं उनकी जो हालत हो जाती है वो आपको पता ही है सर। आपको अपनी हालतों को सही करना है, ऑप्शन से थोड़ा दूर रहना है। जिनको ऑप्शन करना आता है वो कर लेते हैं, जो अपने माइंड में कंट्रोल कर लेते हैं, लॉस को झेल लेते हैं, वो ऑप्शन कर लेते हैं, इंट्राडे भी कर लेते हैं। क्योंकि कुछ 80% जो लोग हमारे इंडिया में हैं उनकी जो मेंटिलिटी है वो अपने को काबू करने की नहीं है। सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करके आप किसी भी चुंगल से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह का आपको इंसान बनना है, तो फिर आप कुछ भी काम करिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे वीआई के जो एमडी और सीईओ हैं मिस्टर रविंदर ठक्कर जी, उन्होंने 270 मिलियन जो कस्टमर हैं उनको एक धन्यवाद दिया है, उपयोग 70 मिलियन जो ग्राहक हैं उनको धन्यवाद दिया है कि उन्होंने वीआई का समर्थन किया है, जो है वीआई को, उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। और वो बताना चाह रहे हैं कि वीआई आगे भी जाकर अच्छी सेवाएं प्रदान करेगा और 4G और 5G में काम करेगा। चलो, एक दिलासा मिल गया है कि जो एमडी हैं उन्होंने ऐसा एक अपना विचार रख दिया, एक बात रख दी है जिससे कि थोड़ी दिलासा हो जाए। और उन्होंने उसके बाद ये भी सरकार को एक कहा है कि अगर वीआई बंद होता है तो कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे जो वीआई से जुड़े हुए हैं, और कई लोगों के जो नंबर इसमें हैं वो भी काफ़ी उनको खतरा है। उन्होंने एक आगे ये भी बोल दिया। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, उन्होंने दो तीन लाइन बोली है, उसको आप पकड़ लीजिए। मैंने जो पकड़ी है, अगर मुझे अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप बारे में क्या सोचते हैं और वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा है कि वीआई जो है डिजिटल इंडिया और डिजिटल भारत में काम कर रहा है और आगे भी इसमें काम करेगा। ये नारा किसका, आपको पता ही होगा ये नारा किसका है, डिजिटल इंडिया बनाने का। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ टच हो रहा है थोड़ा सा मैटर, जैसे कि आप समझ चुके होंगे कहाँ से टच हो रहा है ये मैटर। आप समझ जाइए, उन्होंने डिजिटल और इंडिया और डिजिटल भारत का एक नारा दे दिया है कि वो इसमें काम करेंगे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें जो अब संभावना बन रही है वो अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन कोई, मैं यहाँ पर सेबी से बैठा बंदा नहीं हूँ, सिर्फ मैं न्यूज़ पे चर्चा करता हूँ। और जो आपको शेयर खरीदने बेचने हैं वो आपका खुद का डिसीजन होगा। मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ, कोई एक यहाँ सलाह नहीं दे रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक साइकोलॉजी की बात और करता हूँ। देखो जी, हमारे रविंदर जी ठक्कर जी, इनका चेहरा देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं, ये कितना इनका उज्जवल चेहरा है इनके। इससे तो मुझे लगता नहीं कि ये कंपनी बंद होगी, क्योंकि जिसकी कंपनी बंद होती है उसका तो चेहरा उज्जवल हो ही नहीं सकता। अब लोग बहुत से कह देंगे ये तो पुरानी फ़ोटो है। पुरानी फ़ोटो कुछ भी हो, लेकिन इनके चेहरे से लग नहीं रहा है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी। थोड़ा चेहरा भी आपको पढ़ना आना चाहिए। खबर हो रही है कि म्यूचुअल फंड अपनी इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाया जा रहा है और आम आदमी इसमें से अपनी होल्डिंग घटाए जा रहे हैं। अभी उदय कोटक जी ने इसके अंदर अपना स्टेक लिया है, अच्छा स्टेक लिया है। वीआई के शेयर उन्होंने लिए हैं, लेकिन ये खबरें जो होती हैं न्यूज़ में आती है और न्यूज़ के बाद चली जाती है, हमें तक नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं से खोज कर म्यूचुअल फंड की लिस्ट दिखाकर ये खबर आप तक लाए हैं कि उदय कोटक ने भी इसके अंदर अपना एक स्टेक ले लिया है, जिससे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी जम मारने वाला है। तो ये थोड़ा सा दिलासा वाली बात हो गई कि इसमें म्यूचुअल फंड वाले भी अपना एक होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। खबर ये निकल के आई है कि वीआई जो है ना एक पोस्ट पेड प्लान ला रहा है, जिसमें अनलिमिटेड आपको प्लान मिलेंगे। और नेटफ्लिक्स, देखो कितना बड़ा एक OTT प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उसके लिए बिल्कुल ये फ्री है। और अमेजॉन प्राइम वो भी फ्री है। देखो, जब ये इतनी बड़ी जो कंपनियों को ये फ्री कर रहा है अपने प्लान से, तो इसका मतलब ये कंपनी तो अब बंद होने वाली नहीं। इससे भी थोड़ा दिलासा मिलता है कि अपने जो वीआई अपने प्लान ला रहा है, पोस्ट पेड प्लान ला रहा है, जिसमें ये नेटफ्लिक्स आज का कितना जोर है, इसका अमेजॉन प्राइम का कितना जोर है, और अदर OTT जो ऐप्स होते हैं वो भी इसके थ्रू फ्री होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उसके पास भी वीआई का स्टैम्प सिम है,
उसमें आप नेट की स्पीड देख लो, डाउनलोडिंग की स्पीड देख लो कितनी तेज़ हो रही है। कुछ ही दिनों पहले हुआ है, ये 3-4 दिन पहले से ही VI की जो स्पीड है डाउनलोडिंग की और यूट्यूब देखने की किसी चीज़ में जो स्पीड आती है इनकी, काफ़ी अच्छे सुधार हो चुका है इनके अंदर, और धीरे धीरे अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला ही है। तो हम न्यूज़ पे आपको बता रहे हैं कि न्यूज़ जो होती है क्या क्या इम्पैक्ट आपके शेयरों में डाल सकती है। और मिस्टर ठक्कर जी ने शुक्रवार को ये भी कहा है कि हमने 1 अरब ग्राहकों को कवर किया है और 4G में उनको अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, और हम 5G के लिए भी उनके लिए काम करने के लिए तत्पर तैयार हैं। कि जब कोई MD, कंपनी का MD इतनी बड़ी बात बोल देता है, जिसके शेयर प्राइस इतनी जल्दी नीचे आ चुके हैं और कल इनका रिजल्ट भी आएगा, पहले इन्होंने एक बात इतनी अच्छी बोल दी है कि इस बात से लगता है कि इसमें थोड़ी होल्डिंग हमें रखनी चाहिए और हमें अपने शेयर नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जो MD ये बात कर सकते हैं, जिनके बारे में उनको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होगा कि फ़ंड कैसे आना है, कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, और वो दिलासा भी दे रहे हैं और वो एक से एक प्लान भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ कंपनी में नया ही नया कुछ होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जब VI का नाम चेंज हुआ था, आप सोचते होंगे कि सर आप इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है और आप न्यूज़ में विश्वास क्यों नहीं करते, तो मैं आज आपको ये बता दूं मैं क्यों नहीं करता। मैं पहले भी ऐसी था, मैं आपकी तरह था, मैं न्यूज़ आई शेयर खरीद लिए, न्यूज़ अच्छी आई शेयर खरीद लिए, रिजल्ट अच्छा है शेयर खरीद लिए। लेकिन मैंने जब भी देखा कि जब भी मैं न्यूज़ पे शेयर खरीदता हूँ अगले दिन नीचे गिर जाते हैं, कोई रिजल्ट अच्छा आता है शेयर खरीदता हूँ वो नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने अपने एक नोट्स बना लिए जिसमें मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, मैं किसी को नहीं बताता, तो उसमें मैं काम करता हूँ कि कब मुझे एंट्री लेनी चाहिए और कब मुझे उससे बाहर हो जाना चाहिए। जब इसका VI का एक लोगो बना था तो लोगों के अंदर एक भावना जागी थी सबके अंदर कि VI बन गया भाई, वोडाफोन आइडिया ने एक नाम रखा है, नया ब्रांड बनाया है, अलग से अपना VI करा है, तो ये लोगो जो उन्होंने बनाया है इसकी वजह से ये शेयर कितने ऊपर जा सकते हैं। सबके मन में बात आई होगी, लेकिन देख लो गए ऊपर फिर नीचे। फिर जब उसमें IPL आ रहा था, फिर उसमें कहा कि VI उसमें स्पॉन्सरशिप कर रहा है, आपकी उसकी जो टी-शर्टें होंगी जो उसके अंदर जो खेलेंगे, क्रिकेट जो खेलते हैं उसके अंदर IPL में उनकी जो टी-शर्ट में जर्सी में VI का लोगो लिखा रहेगा, स्पॉन्सर कर रहा है। कितनी बड़ी बात थी, इसमें भी मैंने शेयर खरीद लिए थे। फिर शेयर नीचे। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात ये होती है, मैं शेयर खरीद लेता हूँ, फिर इसको होल्ड कर लेता हूँ, और वो जब मारता है मैं इसको बेच के बाहर निकल लेता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि थोड़ी चीज़ें मैं समझ चुका हूँ कि कभी भी न्यूज़ की वजह से उतावलापन नहीं दिखाना है। और जब हमने उतावलापन किसी चीज़ में भी दिखाया है, आजमाया है मैंने ये बात, उसमें हमें धोखा मिला ही मिला है। आप मेरे से बहुत अच्छी तरह जुड़ चुके हो, जितने भी मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, सच्चे दिल का इंसान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी मैं सच्चा बिल्कुल बना के छोड़ दूँ कि आपके घर वाले भी सोचें कि यार ये बंदा बदल कितना गया है। देखो, अगर हमने आज तक बदलना शुरू नहीं किया तो ज़िंदगी में हमने कुछ काम ही नहीं किया है। देखो, आप शेयर मार्केट में आ रहे हो, आपकी आशाएं बहुत तगड़ी हो सकती है कि मैं इसमें करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। आप बनोगे, मैं कह रहा हूँ बन जाओगे आप, लेकिन बनने से पहले आपको वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी और अपने भसीन साहब, इनकी आदतों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आदतें जो होती हैं वही हमारे चरित्र को डेवलप करती हैं, और जब हमारा चरित्र डेवलप हो जाता है तो पैसों की बरसात तो फिर तो आनी आनी होती है। आप किसी काम में भी निकल जाओ, अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपकी बात करने का तरीका अच्छा है और आप समझ सकते हो हर चीज़ को, और सिचुएशन के हिसाब से अगर आप बोलते हो तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगा जो बेकार जो कमेंट करते हैं, मेरे में भी नहीं करते, चलो किसी में भी करते हो, तो सबसे पहले उनकी मेंटली अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई समझा रहा है उसको बात को आपको समझना आना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रही उसकी बात तो आप कह दो सर मुझे समझ नहीं आया, आप इसको मुझे दोबारा समझा दो, तो तब आपका बिल्कुल आप इतने अच्छे इंसान बन जाओगे जब अपनी गलती आप सुधार लेते हो। आप जब स्वीकार करने लग जाते हो कि सर हमें कुछ नहीं आता, हमें समझाइए कि आपने ये बात क्यों बोली थी, तो फिर हम आपको समझाएंगे या कोई भी आपको समझाएगा। घर पे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं आप पढ़ते हो कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप बेहिचक बोलिए सर समझ में नहीं आया। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम ख़त्म करना है अपने आप को, बोलना है बस हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। और जब आप इस तरह से किसी चीज़ को समझने लग जाते हो तो आप शेयर मार्केट क्या हर चीज़ को समझने लग जाओ। आप साइकोलॉजी में काम करना शुरू कर दो। बहुत से लोग कहते हैं सर टारगेट दे दो, सर मुझे ये बता दो कितने आगे जाएगा। सर मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको मजबूत कर रहा हूँ, आपको शेयर मार्केट में 20% दिमाग लगाने के लिए बता रहा हूँ कि आप सिर्फ 20% दिमाग लगाइए। जो आज मैंने आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट आज पढ़ के सुना दिया, इससे थोड़ा लगता है कि रिजल्ट इसका थोड़ा सही ही आने वाला है, क्योंकि जब एक दिन पहले MD का इतना बड़ा बयान आ जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कोई अच्छा होने वाला है। और जो उदय कोटक ने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई है
और अपने म्यूचुअल फंड वाले भी इसमें बना रहे हैं, तो उससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन जब तक हमारे पास ज़्यादा शेयर रहेंगे तो उसमें थोड़ा डर तो लगता है। देखो जी, हमारे पास तो कम पैसे हैं और हमारे पैसे डूब भी जाएंगे तो हमें उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा और हमारी मेंटलिटी इस तरह की हो जाएगी कि ले ये तो बेकार हो गया शेयर, हम तो डूब गए। और वही जब हम बेच देते हैं, वही शेयर जब ऊपर चले जाता है तो कहीं ना कहीं हम रात भर हमें नींद नहीं आती, हमने ये शेयर बेच दिया। तो सबसे पहले आपको अपने मजबूत करना है। देखो, आपको अपने को मजबूत कर लो सबसे पहले, उसके बाद सारे काम करो आप। जब तक कि आपने अपने मन को सेट नहीं करा, आपने कुछ नहीं सेट करा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग से होती हैं। और दिमाग जब आपका बिल्कुल सुचारू हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपको बंदे की पहचान करनी आनी चाहिए। चलो, आपको अगर शेयर मार्केट में आप घुस गए, आपको लॉस हो रहा है, तो उन शेयरों को आपको पढ़ना आना चाहिए कि भाई ये चलो इसकी साइकोलॉजी कैसी है, ये इसमें कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं। अभी मुझे 3-4 लोगों ने सर मुझे व्हाट्सअप किया है, उन्होंने कहा है कि सर इस शेयर के बारे में बताओ। तो जब मैंने उसका एनालाइज कर लिया मैंने, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें उसमें बेकार लगी, मैंने तुरंत कहा जी एग्जिट हो जाओ उसके अंदर से, क्योंकि कुछ पॉइंट मुझे आते हैं उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए वो मैं आपको व्हाट्सअप में बता दूंगा। फिलहाल तो आप ध्यान रखिए कि अच्छी अच्छी जो खबरें आ गई थी मैंने आप उसके लिए आज वीडियो बना दी है। फिर मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए नमस्कार।